रात के 11:30 बज रहे थे। सुरेखा सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी। नींद और थकान की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थीं। कमर में भी काफी दर्द हो रहा था। इतने में उसका पति राकेश, जो होटल में वेटर का काम करता है, घर आया। वो भी थकावट के कारण सुस्त नजर आ रहा था। रविवार के दिन होटल में काम जरा ज्यादा हो जाता है। तुम अभी तक मशीन पर बैठी हो, देखो आंखें कितनी लाल हो रखी हैं। राकेश ने अपनी पत्नी सुरेखा से कहा, अरे एक अच्छा ऑर्डर आया है, कल ही समय पर पूरा करना है, इस कारण थोड़ी देर हो गई। आप हाथ मुंह धो लीजिए। आप खिचड़ी बनाने को कह गए थे ना, तो खाने में खिचड़ी बनाई है, सुरेखा ने कहा। राकेश होटल में वेटर का काम करता है। सुरेखा छोटे मोटे सिलाई के काम करके अपने पति का आर्थिक सहयोग करती है। बेटा राघव अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है और बेटी 10वीं क्लास में। राकेश ने गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। गांव में अचानक आई बाढ़ से उसका सब कुछ तबाह हो गया। उसके माता पिता बाढ़ में बह गए, घर बार सब तबाह हो गया। बस राकेश और उसकी छोटी बहन माया रह गए मुसीबतों का सामना करने के लिए। उसके चाचा ने भी गरीबी का हवाला देते हुए उन्हें अपने साथ रखने से मना कर दिया। गांव वालों की मदद से 16 वर्षीय राकेश अपनी बहन को लेकर शहर आ गया। जहां जगह मिलती सो जाते। राकेश ने जगह जगह काम मांगना शुरू कर दिया। जो भी काम मिलता वो करने को तैयार था, क्योंकि उसके ऊपर अपनी बहन की भी जिम्मेदारी थी। कभी छोटी सी चाय की टी स्टॉल पर काम किया, तो कभी लोगों की गाड़ियां साफ की। छोटे से ढाबे से गुजरता हुआ आज वो बड़े 3 स्टार होटल में वेटर का काम करता है। उसकी बहन माया की शादी भी उसी स्तर के लड़के के साथ हो गई। राकेश ने एक अनाथ लड़की सुरेखा संग शादी कर ली। सुबह उठते ही राघव अपने पिता से कहता है, पापा मुझे 200 रुपए चाहिए। लेकिन बेटा अभी 3 दिन पहले ही तो तुमने रुपए लिए थे, सुरेखा बीच में बोली। अब बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, पैसे तो लगते ही हैं। पिता ने बेटे को पैसे देते हुए कहा। थैंक यू पापा कहकर राघव कॉलेज के लिए निकल गया। शाम को राघव पैर पटकते पटकते घर के अंदर आता है और धम्म से पलंग पर बैठ जाता है। उसकी मां कहती है, क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? आज पापा की वजह से मेरे नए कॉलेज में मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। पता नहीं कैसे किसी को पता चल गया कि मेरे पापा एक वेटर हैं। सब लोग मुझे कह रहे थे कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, आखिर बनना तो तुम्हें वेटर ही है। क्या पापा को वेटर ही बनना था, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे? राघव ने गुस्से में बोला। बेटे के मुंह से अपने पिता के लिए अपमानजनक शब्द सुनते ही सुरेखा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपने आप को संभालते हुए बेटे से कहा, आज तुम्हें अपने पापा पर गर्व होने की बजाय शर्म आ रही है। जब तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मनचाहे खिलौने लाते थे, तब तुम्हें उनके काम पर शर्म नहीं आई? जब तुम्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, अपनी जरूरतों को अनदेखा करते हुए तुम्हारी कोचिंग क्लासेस की भारी भरकम फीस भरी, तब तुम्हें उनके काम पर शर्म नहीं आई? उनके पास आज भी साधारण फोन है, पर तुम्हें स्मार्टफोन दिलाया, तब तुम्हें उनके काम पर शर्म नहीं आई? दिन रात मेहनत करके अपनी सारी इच्छाएं मारते हुए तुम्हारा शहर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया, ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सके, तब तुम्हें उनके काम पर शर्म नहीं आई? तुम्हारे भविष्य की सफलता के लिए दिन रात जद्दोजहद में दौड़ते भागते रहते हैं। उनके भीतर हृदय में क्या चल रहा है, कभी समझने की कोशिश की तुमने? रोजगार का तनाव, परिवार के आज की जरूरत और भविष्य की सुरक्षा के लिए कितना कुछ किया है तुम्हारे पापा ने। आज तुम 4 लोगों के बहकावे में आकर अपने पिता की मेहनत पर पानी डाल रहे हो। तुम्हें तो बल्कि अपने पिता का सहारा बनना चाहिए। ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे उनका मान बढ़ सके, तुम पर गर्व कर सके। आज मुझे अपनी परवरिश पर अफसोस हो रहा है। इतना बोलते हुए सुरेखा वहां से चली गई। राघव अपने कहे पर बहुत शर्मिंदा था। मां मुझे माफ कर दीजिए। आज मैंने समझ लिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कॉलेज से आने के बाद का कुछ समय मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, जिससे पापा का कुछ सहयोग कर सकूं। राघव अपनी मां के पास जाकर बोला। आज राघव की आंखों से अपने पिता व उनके काम के प्रति सम्मान छलक रहा था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।